हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज शाह और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ मर्सिडीज़ बेंज E220D का हेडलाइट रिव्यू। और भाई इट वुड हैव बीन अ क्राइम अगर मैं गाड़ी आपको बाहर से ना दिखाऊं और इसकी कैबिन लाइट्स ना दिखाऊं, इसकी एम्बिएंट लाइटिंग ना दिखाऊं। वो मैं पीछे की सीट पे भी दिखाऊंगा और वैसे तो खैर जब मैं चलाऊंगा तो आप एम्बिएंट लाइटिंग आराम से देख सकते हैं, पर अलग से भी दिखाना बनता है। फ़िलहाल आपको ऑफ कोर्स इसकी टेल लाइट्स और फॉग लैम्प्स, बेसिकली फॉग लैम्प्स प्लूरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि है एक ही तरफ, पर इसके अंदर ऑफ कोर्स मल्टीपल LEDs हैं। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे देखूँ तो देखिए, एक तो बेसिकली एक क्लस्टर ये है, दूसरा क्लस्टर ये है। तो और इस एक क्लस्टर के अंदर कम से कम बहुत सारी हैं भाई। ऑल राइट, अब आपको ये भाई मर्सिडीज़ से ज़्यादा खूबसूरत इंटीरियर्स कोई नहीं बनाता भाई। आप देख रहे हैं, मतलब आनंद ही आ जाए बाई गॉड। फुल पैसा वसूल बाई गॉड। और सॉफ्ट क्लोज डोर्स, ये आप देखिए ज़रा। और मैं आपको कुछ क्या दिखाना चाह रहा था, हाँ वो दिखा दूँ ना आपको, इसका पडल लैंप्स। उसके लिए गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। बंद कर दी, ठीक है। ये देखिए, ये तो मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हूँ, बिल्कुल घुप अंधेरे में और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। ऑफ कोर्स मैं 450 वाले में और C क्लास के हेडलाइट वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, पर ये इतना खूबसूरत है दोबारा दिखाना बनता है। हाँ ठीक है, आपने देख लिया ना। चलिए अब मेन चीज़ जो है, गाड़ी चला के बात करते हैं अपने रेगुलर स्पॉट पे, ठीक है ना भाई। मतलब इसके तो ना अटेंशन टू डिटेल, हर मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं की चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रही है, सीटों के जो पीछे है वो भी चेंज हो रही है। और हाँ वो देखिए, ठीक है। तो साहब बेहतरीन चीज़ है। चलिए अब चला के बात करते हैं। देखिए साहब, ऐसी दिखती है रोड। और ये अच्छा देखिए, ये लो बीम है, ठीक है। ऑल्दो आपको वीडियो में पता नहीं लगेगा ये चीज़। इनफैक्ट मैंने नोटिस करी जब मैं अपने घर से गेट से गाड़ी निकालने वाला था, तो मैंने ये देखा कि जैसे ही मैं लो बीम से इसको हाई बीम पे करता हूँ ना, तो थोड़ी सी लो बीम भी ऊपर उठती है। मैडम आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा था। अब देखिए, मैं ये फ्लैश मार रहा हूँ, ठीक है। तो लो बीम अपनी जगह है, और जैसे ही मैं हाई बीम पे करता हूँ तो लो बीम भी थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। ओह फक यू, नो यार, इसको मैं ऑफ कैसे करूँ? सेटिंग्स, सिस्टम, ठीक है। हे मर्सिडीज़, हाँ सही है, मैडम हो गई बंद। तो एक बार और देख लीजिए। देखिए अभी लो बीम पे है,
मैं फ्लैश मारूंगा पहले, ये फ्लैश मारा देखिए, तो लो बीम जहाँ थी वहीं है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैं हाई बीम जलाऊंगा और लो बीम भी ये देखिए थोड़ी सी आगे बढ़ गई, समझ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यानी कि जो लो बीम जो है वो ऐसे थोड़ी सी ऊपर होती है, तो यानी कि हाई बीम जब आप करते हैं तो हाई बीम तो जलती ही है और लो बीम भी थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, यानी कि आपको उसको पता है ना कि भैया हाई बीम जलाई है बंदे ने तो इसको अब दूर तक देखना है, ठीक है। तो लो बीम भी जो है वो थोड़ी सी उठती है, तो उसकी वजह से पहले अभी भी खैर हर जगह उजाला ही है, पर अब थोड़ा सा लो बीम और आगे जो है उजाला कर रही है और हाई बीम तो खैर हाई है ही है, नो पन इंटेंडेड। और साहब आप एम्बिएंट लाइटिंग तो आप देख ही रहे होंगे। और पता है क्या, अब मुझे ऑफ कोर्स यू नो ये तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं, यू नो ये जब मैंने पब्लिश कर दिया है, कोई टेक्स्ट वैक्स नहीं डालूंगा, बिल्कुल यू नो इसको रॉ रखेंगे। मकसद ये है कि ये वीडियो में शायद पता नहीं लगेगा। और मैं आपको बता रहा था कि जब मैं अपने गेट से निकालने वाला था ना, तो वहीं पर मैंने एक दो बार जब इसको करा तो मुझे आवाज़ आई, ठीक है, बिल्कुल ऐसे सन्नाटा है और मेरे को आवाज़ आई। मैंने कहा ओए ये आवाज़ किस चीज़ की है। दोबारा करा तो वो देखा कि भाई वो लो बीम जो है, जब मैं हाई बीम कर रहा हूँ तो लो बीम भी जो हल्की सी उठ रही है वो उसकी आवाज़ है। देखिए लाइट्स ऑफ कोर्स अच्छी हैं, पर नथिंग आउट ऑफ दी यू नो नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी फॉर दिस सेगमेंट। मतलब ऑर्डिनरी तो खैर कहीं से कहीं तक लाइट्स नहीं है ये, बट लाइक आई सेड नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी फॉर दिस सेगमेंट, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ईमानदारी वाली बात है, वॉल्वो XC60 की जो लाइट्स हैं वो इससे बेटर हैं। और जो C क्लास थी वो ऑफ कोर्स यू नो क्योंकि वो AMG लाइन थी और उसके अंदर भी वो ऑप्शनल थी इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ठीक है, एक्टिव / अडेप्टिव। और उसूलन 1 करोड़ की जितनी भी गाड़ियां हैं ना उनमें एक्टिव / अडेप्टिव लाइट्स होनी ही चाहिए। मतलब यार बहुत छोटी सी बात है कि जब VW गोल्फ के अंदर हैं तो भाई इसमें होनी चाहिए, हर गाड़ी में यू नो होनी चाहिए। जहाँ इनफैक्ट 70-75 लाख जहाँ आपने टच करे तो सर एक्टिव / अडेप्टिव हेडलाइट्स होनी चाहिए। सो ऑल सेड एंड डन, ईमानदारी वाली बात यह है कि 1 करोड़ की रेंज में सबसे जो अच्छी हेडलाइट्स हैं वो वॉल्वो XC60 की हैं। ऑन रोड कितने की है वो गाड़ी? 70-72, हद से 78 लाख की होगी, 72 लाख के आसपास। थोड़ा सा हैगल करके डीलर से हो जाती है वो भाई, उसकी हेडलाइट्स गज़ब हैं। और वो जो C300 AMG लाइन उसकी भी बहुत गज़ब थी हेडलाइट्स। और ईमानदारी वाली बात,
गोल्फ GTI की भी बहुत प्यारी हेडलाइट्स थी। अगेन इसकी अच्छी हैं, पर इतने पैसों में भाई साहब एक्टिव अडेप्टिव हेडलाइट्स मांगता है। इफ आई रिमेंबर करेक्टली E450 में एक्टिव हाई बीम है। हाँ, 450 में तो थी यार, पर भाई दैट C300 was something else। हेडलाइट्स की बात कर रहा हूं मैं। मुझे लग रहा है वो बाइक वाला कुछ बोल रहा था, विच डिड नॉट साउंड लाइक अ गाली, पर कुछ तो बोल रहा था वो। मेरे एक मन में तो आया कि मैं घुमाऊं और फिर जाके पूछूं, हाँ भाई, पर यार यही वाला रोड रेज आपको नहीं करना है, इनफैक्ट कोई सा भी नहीं करना है। सो इनफैक्ट लाइफ की किसी भी सिचुएशन में ना, जहाँ तक हो सके लड़ाई झगड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। और छोटी सी बात यार, खुदा ना खास्ता आपकी जान, मतलब आपको पता है कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो यू कैन डाई, तब आप लड़िए। जब तक आपको लग रहा है कि यार इस सिचुएशन से, ठीक है ना, मतलब यहाँ अगर मैं गुस्सा गर्मी नहीं करूँगा तो ऐसा कोई मेरी जान को कोई, मतलब यू नो, और सिर्फ जान की ये बात नहीं है, एक्चुअली जान की ही बात है, ठीक है। आपको लगे कि आपकी जान खतरे में नहीं है, ठीक है, गुस्सा लिटरली थूक दो, खिड़की नीचे करके, नहीं वो भी मत करो, मतलब समझ गया आपकी, इग्नोर कर दो, बी द बिगर मैन। एनीवे, तो देखिए साहब, आपको आई एम श्योर मज़ा आया होगा, ख़ासतौर से इसकी एम्बियंट लाइटिंग देख के आपको मज़ा आ गया होगा। और हेडलाइट्स ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इतने पैसों में एक्टिव / अडेप्टिव हेडलाइट्स होनी चाहिए थी, पर नहीं है। उससे कोई ऐसा मज़ा किरकिरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। विजिबिलिटी के मामले में बहुत बढ़िया है भाई, सब कुछ बहुत मस्त है। तो चलिए साहब, हाइप कर दीजिएगा वीडियो, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।